नमस्कार साथियों, रेगिस्तान बाड़मेर का नाम सुनते ही धोरे धरती का नाम सुनते हैं, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर कई प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने कृषि के अंदर नवाचार किया और वे सदाबहार फसलें ले रहे हैं। आज मैं एक ऐसे ही खेत में हूँ, वो खजूर के पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। खजूर अब लग चुकी है और कुछ ही दिनों बाद ये खजूर पकने के बाद बाजार में आ जाएगी। आप देख सकते हो इस वीडियो में लगातार कई सारे लंबाई में आप देख सकते हो दूर दूर तक खजूर के पेड़ पौधे ही नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही शानदार खजूर भी लगी है। हालांकि अभी कच्ची है, कुछ दिन बाद पकेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की ये खजूर है और क्या इसमें खासियत है। हालांकि ये देखिए, आपको खजूर दिखा रहा हूँ, ये कच्ची खजूर है, लेकिन पूरे के पूरे पौधों के अंदर ये खजूर लग चुकी है। और यहाँ पर किसान भाई भी अक्सर यहाँ पर आते हैं, खेत में सार संभाल कर देते हैं। देखिए, ये खुला एक झुमका है। हालांकि पक्षियों की चहचहाट, चिड़ियों से बचने के लिए ऊपर ढक भी देते हैं कि, लेकिन ये खुला आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार खजूर है और ये पूरा का पूरा खेत देख सकते हैं खजूर का है, जिसमें अलग अलग पौधे लगे हुए हैं, अलग अलग रॉ में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिंचाई करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई एंड ड्रिपिंग सिस्टम यहाँ लगाया गया है। और देखिए, आपको पाइपलाइन के जरिए धीरे धीरे बूंद बूंद इनके अंदर पानी जाता है और भी खजूर सदाबहार हरी रहती है। और कुछ ही दिनों बाद ये खजूर पक जाएगी। अलग अलग पौधों को दिखा रहा हूँ, कहीं पर घनी लगी है, कहीं पर कम लगी है। सबसे खासियत ये बात है कि इंसानों में तो नर मादा का सुना ही होगा, लेकिन यहाँ इस खजूरों में भी नर और मादा होते हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर इस खजूर के अंदर जो खजूरें हैं वो लगने शुरू हो जाती है। यहाँ पर किसान भाई हैं हरी जी, उनसे भी बातचीत करूंगा क्योंकि उन्होंने अपने फार्म हाउस पर ये शानदार खजूर को विकसित किया और कई बार फसलें भी ले चुके हैं और इस बार अब फसल लगी है, कुछ ही दिनों बाद मार्केट में आ जाएगी। हरी जी, रेगिस्तान में तो आपने जंगल में मंगल कर दिया। नमस्कार जी, ये खजूर के पौधे कितने पौधे हैं और क्या खासियत है? ये छोटे बड़े 450 पौधे हैं और मैं एक्चुअली साउथ में रहता था। पापा जाने के बाद में घर रहना लगा, तो खारे पानी में क्या होता है पहले मैंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में हमने बाड़मेर है, चौटन है, जैसलमेर साइड में जाके देखे बगीचे, तो खारे पानी में खजूर होती है। तो हमने खजूर लगाने का विचार किया। तो 2017 में ये खजूर के पेड़ लगाए, मेडजूल किस्म के। अच्छा, जो 2 हेक्टेयर में लगे हैं, 312 पौधे। बाद में उसके बाद में मैंने अजवा लगाए और एक हलावी करके लगाई एक किस्म, और एक किस्म लगाई है बरई। 4 किस्म लगी है अपने खेत पे। और ये मेडजूल है जो अभी चौथी बार पीक आई है। अच्छा, चौथी फसल है। चौथी फसल है और ये फरवरी में इसकी फ्लोरिंग आनी स्टार्ट होती है। जुलाई एंड अगस्त महीने में ये पक जाती है। और अब ये कच्चे फ्रूट लगे हुए हैं, ये चौथी बार फ्रूट आए हैं। किसी पे कम आती है, किसी पे ज्यादा। लगभग ये 100 साल की फसल है। ये पेड़ की उम्र है 100 साल। अच्छा, 100 साल तक ऐसी आती रहेगी? 100 साल तक आएगी और इसमें 8-10 साल के बाद में अच्छी फसल आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब तो लगभग समझ लो 35-40 किलो से स्टार्ट होती है एक पेड़ पे। आते आते कम से कम 1 क्विंटल तक पहुंचेगी। और ये मेडजूल किस्म है, ये मार्केट में 800 से 1000 रुपये किलो जाती है। ये मार्केट कहाँ लगता है, कहाँ बिकती है? इसकी मार्केट तो अभी फिलहाल तो हम बालोतरा है, जोधपुर है वगैरह, यही किसान ये व्यापारी यहाँ आके ले जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने मार्केटिंग की नहीं है कहीं पे। तो अभी इस बार देखते हैं कितना फसल आने के हिसाब से देखते हैं, उसके बाद मार्केटिंग करेंगे। अच्छा, आपने अभी बात करते हुए बताया कि यहाँ नर और मादा, ये क्या सिस्टम? ये क्या है, ये मादा है। अच्छा, और ये नर का पेड़ है। अच्छा, ये खजूर का नर पेड़ है। हाँ, इस पे फ्रूटिंग नहीं आएगी, इस पे फ्लोरिंग आता है, जो इसमें पाउडर निकलती है उसका पॉलिनेशन करवाना पड़ता है। वो फरवरी से मार्च महीने के 15 दिन के अंदर 20 दिन में ये फ्लोरिंग पॉलिनेशन करवाते हैं। फिर इसके बाद में ये पक के इस आकार की ये हो गई डोका है इससे। अब इसके बाद में ये थोड़ी पीली हो जाएगी। पीली होने के बाद में इसको फिर पकेगी तो ये ब्राउन कलर होती है। अच्छा। मेडजूल। फिर उसको थोड़ी ड्राई करनी पड़ती है, या तो ड्रायर रहता है उसमें सुखा देते हैं, तो 2-3 दिन सूखने के बाद में एकदम ड्राई हो जाती है। फिर साल भर पड़ी रहे तो भी खराब नहीं होगी। नहीं, अपना अक्सर देखते हैं कि सीजन में तो ये मतलब गीली खजूर मिल जाती है और ऑफ सीजन में सीजन में भी ये गीली रहेगी। अच्छा, ये इसका स्वाद साल भर पड़ा रहेगा तो भी वही रहेगा। अच्छा, शुरुआत से लास्ट तक यही रहेगा। ये पैकिंग होके आप रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर और भी किसान भाई इस तरीके का करना चाहे तो क्या मतलब मेहनत शुरुआत कैसे करें? वो शुरुआत भी एकदम इजी है, कोई दिक्कत है नहीं।
अब हमारे पास में ये ऑफशूट भी निकलते हैं। हम ऑफशूट भी 3-4 साल से ऑफशूट भी निकाल रहे हैं ऐसे। अच्छा, पौधे मतलब दो ये पौधे पैक करवाते हैं पहले, फिर इसमें जड़ फुटान होती है। जड़ फुटान होने के बाद में दूसरा जो भी किसान लगाना चाहता है उसको हम देते हैं। अच्छा, एक पौधा 3500 रुपये में देते हैं हम। अच्छा, ठीक है, उसकी गारंटी के साथ में उसका पौधा लगता है। अगर उसमें समझ लो पौधा मर भी गया तो हमारे से दूसरा पौधा ले जा सकते हैं। अच्छा, आप जाके लगाओगे या फिर वो उनको खुद ही लगाना? उनको माहित बता देते हैं, समझ लो उनको लगानी आया तो लगा सकते, नहीं तो हम एक दिन जाके दिखा भी देते हैं। तो कोई दिक्कत इसमें खाद वगैरह क्या रहता है सिस्टम? ये इसमें एक तो गोबर खाद लगाते हैं और एक बकरी वाली। अच्छा, और साल में 2 बार दे तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो एक बार तो साल में देनी पड़ेगी। तो ये फ्रूटिंग होती है। अच्छा। बाकी इसमें कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं है। कितने साल बाद फ्रूटिंग हो जाती है? ये 3 साल के बाद फ्रूटिंग। अच्छा, 3 साल तक 3 उसकी? साल तक वेट करना पड़ता है। 3 साल के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। बूंद बूंद सिंचाई है। और बीच वाली जो जमीन है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक 25 फुट की दूरी है। अच्छा, और बीच में जो अगर जगह पड़ी है ना, इसमें हम अरंडी लगा सकते हैं, कोई भी दूसरी फसल लगा सकते हैं। अच्छा, तो ये जमीन वेस्ट नहीं है। इसको भी हमने अरंडी बूंद बूंद से सिंचाई की थी, तो अरंडी भी लगा सकते हो, कुछ नहीं है। और बारिश की टाइम में अगर समझ लो बाजरा लगा सकते, कुछ भी खेती कर सकते हैं। अच्छा, तो निश्चित तौर पर हरीश भाई ने पूरी जानकारी दी। ये प्रगतिशील किसान है, इन्होंने अपने खेत में नवाचार किया और अब सदाबहार यानी कि ये 100 साल तक इसी तरीके से खजूर के पौधे हैं, फसल देते रहेंगे, फल देते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे मारवाड़ में बहुत सारी जमीन पड़ी है, पानी भी खरा है, तो आप इस तरीके का नवाचार करके अपनी बंजर भूमि में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और नई फसलों को उगा करके आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।